हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आज आपके साथ कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा और बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपके पास डिस्क्राइब करने के लिए लेके आया हूँ। वो है हमारा मल्टीमीटर। नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। इलेक्ट्रिशियन के घर पे भी आपने घर पे वो हमेशा अपने कैरी करते हैं अपने बैग में मल्टीमीटर को। इवन उनके शॉप पे भी आपको मल्टीमीटर देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या आपको पता है कि यह पार्ट ऑफ स्टडी है जिसको आप स्टडी करने जा रहे हो। इवन मैं सारे क्लास के बच्चों को, जो कि हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, और उसके आले अगर उसके बाद भी जो अगर देखा जाए तो जो इंजीनियर्स हैं, जो और भी ऐसे फील्ड हैं जो इलेक्ट्रिकल की फील्ड में हैं, बिलोंग्स करते हैं उससे, तो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव ये वीडियो होने जा रहा है। इवन आईटीआई करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो आप जरूर लास्ट तक आपको यहाँ पे आज देखना पड़ेगा इस वीडियो को, ताकि आप समझ पाओ कि मैं आपके लिए जो चीज़ ले आया हूँ वो आपके लिए कितनी वैल्यूएबल चीज़ होने वाली है। तो चलिए आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वीडियो। बिल्कुल बने रहना है आपको लास्ट तक वीडियो में। तो मल्टीमीटर क्या है उसके बारे में मैं आपको दिखाऊं। मैं अपने साथ इस मल्टीमीटर को लेके बैठा हुआ हूँ और आपको मैं ये मल्टीमीटर दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखो आप, ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है, ठीक है। आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियर है, ये मल्टीमीटर है। इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसको मैं पूरे एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। मेन जो मल्टीमीटर का काम क्या होता है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि ये जो मल्टीमीटर है क्या इसका काम है। आपको पता है कि इसका काम क्या है। आप कहोगे कि हाँ जी करंट को मेजर करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं जी वोल्टेज मेजर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, एसी, डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, आपको तो पता ही है। ये सारे चीज़ों को हम यहाँ पे मेजर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे की चीज़ बताऊं, मैं आपको स्टार्ट करूंगा यहाँ पे रेजिस्टेंस से, क्योंकि ये एक्टिविटी का भी पार्ट है आपके क्लास 12th का। तो रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना है, उसकी वैल्यू कैसे देखी जाती है, तो उसके लिए एक टेबल होती है जिसमें आप उसमें देखते हो कि जितने भी कलर कोड होते हैं, आपने अगर स्टडी किया होगा तो उस कलर कोड से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं और उस टेबल को देखते हैं, ठीक है। तो मैं कार्बन कलर कोड की बात कर रहा था आपके साथ, और कार्बन कलर कोड मैं आपके पास स्क्रीन पे लेके आया हूँ। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कार्बन कलर कोड। यहाँ पे जो स्क्रीन पे है उसको एक टेबुलर फॉर्म में हमने दिखाने की कोशिश की है, ताकि देखो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं बच्चे, वो रेजिस्टेंस की अपनी अपनी वैल्यू होती है। उसके कलर्स के हिसाब से उसकी वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो हमारे पास बहुत वेराइटीज ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो उसकी कलर्स होती है उसके बेसिस पे उसकी रेजिस्टेंस निकाली जाती है। तो चल मैं बताने जा रहा हूँ आपको कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने रीडिंग के हिसाब से निकाल ली, उसके बाद मैं आपकी जो मल्टीमीटर्स हैं उससे मेजर करके भी वो वैल्यू आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट वो वैल्यू आ रही है, उसके नियर अबाउट आ रही है या नहीं आ रही है। इसलिए आप अब टेबल देखो, और टेबल में सबसे पहले ऊपर में आप देखो, पहले लाइन में आपके पास कलर लिखा हुआ है, दूसरे लाइन में वैल्यू लिखी हुई है, तीसरे में मल्टीप्लायर्स लिखे हुए हैं, और चौथे में आपके पास टॉलरेंस लिखी हुई है, ठीक है। तो कलर कहने का मतलब कौन सी कलर वहां पे ली जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ब्लैक कलर से स्टार्ट हो रखा है। तो ब्लैक कलर की जो वैल्यू है वो 0 दी हुई है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। मल्टीप्लायर्स की बात करें तो उस पर 10 पावर 0 का मल्टीप्लायर्स है, और जहां तक उसकी टॉलरेंस की बात है तो वो है ±20%। ठीक इसी तरह से आप ब्लैक के बाद ब्राउन पे आते हो। ब्राउन के कलर को आप देखो, उसकी वैल्यू 1 है, उसकी जो मल्टीप्लायर्स हैं 10 पावर 1 की है, और उसकी जो टॉलरेंस है ±1% की है, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि टॉलरेंस क्या होता है, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करूंगा। लेकिन इसके बाद थर्ड वाले कलर में जब तक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो आप, थर्ड कलर में रेड कलर है जिसमें उसकी वैल्यू 2 दी हुई है, उसके मल्टीप्लायर्स हैं 10 पावर 2 की है मल्टीप्लायर्स है, और उसकी जो टॉलरेंस है वो ±2% की है। उसी तरह से ऑरेंज कलर है, देखो ऑरेंज कलर की वैल्यू कितनी है, 3 है, बिल्कुल सही बात, 3 है उसकी वैल्यू, और उसकी मल्टीप्लायर्स 10 पावर 3 है, और उसकी टॉलरेंस भी ±3% है। आसान हो जाता है याद करना क्योंकि सब में 3 लगे हुए हैं। 3 वैल्यू 3, मल्टीप्लायर्स 10 पावर 3, और टॉलरेंस भी ±3%। ठीक उसी तरह से अगर मैं अगले की वैल्यू की बात करूं तो वो हमारा ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर जिसकी वैल्यू 4 है, मल्टीप्लायर्स 10 पावर 4 है, और उसकी जो टॉलरेंस है वो -0 से +100% तक की है।
ध्यान रखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा वेरिएशन जरूर है टेबल में, लेकिन वहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान में रहेगा, इसलिए मैंने टेबल में आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखा रहा हूँ बार बार। उसके बाद येलो कलर आपने देख लिया, येलो कलर के बाद ग्रीन कलर आती है जिसकी वैल्यू 5 है, मल्टीप्लायर्स 10 पावर 5 है, और जो उसकी वैल्यू है, उसका जो आपका जो टॉलरेंस है वो 0.5% का है। ब्लू कलर की बात करें, ब्लू कलर में 6%, 6 उसकी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 6। मल्टीप्लायर्स कितनी हो गई? 10 पावर 6, और टॉलरेंस कितना हो गया? तो प्लस माइनस 0.25% की टॉलरेंस है। ठीक उसी तरह से ब्लू के बाद वायलेट की बात करें तो उसकी जो वैल्यू दी हुई है टेबल में आप देखो 7 दी हुई है उसकी वैल्यू, है ना मेरे बच्चे? वहां पे वैल्यू कितनी दी हुई है? 7। और अब आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहां 7 वैल्यू दी हुई है तो उसकी मल्टीप्लायर्स 10 पावर 7 लेनी है, लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस थोड़ा डिफरेंट होगा। हर केस में टॉलरेंस की जो वैल्यू है ना, ऐसा नहीं कि 7 है तो उधर भी 7, उसकी वैल्यू आप देख सकते हो प्लस माइनस में 0.10% की है, वो वैल्यू है। वायलेट के बाद ग्रे कलर पे आते हो तो ग्रे की वैल्यू 8 है, उसकी मल्टीप्लायर्स 10 पावर 8 है, और टॉलरेंस जो है वो 0.05% की है। वायलेट के बाद आपके पास व्हाइट कलर है जो कि 9 दी हुई है उसकी वैल्यू, मल्टीप्लायर्स जी हाँ 10 पावर 9 की मल्टीप्लायर्स है, और टॉलरेंस भी उसकी जो है कितनी है? प्लस माइनस 10% की। तो व्हाइट के बाद आप गोल्ड पे आ जाओ, गोल्ड की जो वैल्यू है कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से नीचे में आप देखोगे ना, एक तरफ से गोल्ड, सिल्वर और नन मतलब नो कलर, इस तीनों में कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन उसके मल्टीप्लायर्स गोल्ड, सिल्वर और जो नन है उसके मल्टीप्लायर्स जो रिस्पेक्टिवली 10 पावर 9, 10 पावर-1 और 10 पावर-2 के फॉर्म में है। जबकि उसकी टॉलरेंस जो है आपके पास प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%, ये आपके 12th क्लास की बुक में भी इसकी वैल्यू इसी फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अब आपका सबसे पहला सवाल होता है, यार इतनी सारी वैल्यू सर ने बता दी, याद कैसे करोगे आप? तो इसकी ट्रिक की बात मैं करता हूं। चलिए आपको ट्रिक बता रहा हूं, और एक बार में आपको ये पूरी ट्रिक याद होने जा रही है। वो है BB रॉय, आप नोट कर लो वहां पे, BB रॉय, ROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे आप कलर कोड, कार्बन कलर कोड की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है ये, आपको देख के लगेगा कि भाई इतनी सी छोटी सी स्ट्रिप है जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो ना, वो इतना बड़ा स्ट्रिप होता नहीं है। ये स्ट्रिप आपको मैं दिखा रहा हूँ, बस इतना छोटा सा, देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एकदम इतना छोटा सा स्ट्रिप है आपको देख के, और इसमें से हमें कलर को डिसाइड करना है, और उसके बाद कलर कोड से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि मैंने आपको टेबल में आपके पास वहां पे दिखाया, और आपको ट्रिक भी बताई। उस ट्रिक के बेसिस पे आप टेबल को याद कर सकते हो, और टेबल को याद करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे सामने दिया हुआ है कि पहला स्ट्रिप, यहाँ पे 4 स्ट्रिप होते हैं, आप देख रहे हो 4 स्ट्रिप हैं। पहला जैसे कि आपका ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा रेड है, और चौथा जो है वो गोल्ड स्ट्रिप है, गोल्डन कलर का स्ट्रिप है। तो आप काउंटिंग मैंने किधर से किया, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने काउंटिंग अपनी लेफ्ट साइड से की है और राइट साइड की तरफ गया हूँ। राइट साइड में लास्ट वाला जो स्ट्रिप है वो गोल्ड या सिल्वर होता है, तो वहां पे गोल्ड, यहाँ पे हमारे पास गोल्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो आपके पास कलर है, जो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर की वैल्यू कितनी होती है? तो ब्राउन कलर की वैल्यू 1 होती है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, पहला और दूसरे कलर का, पहला और दूसरा कलर, पहला कलर कौन सा है? ब्राउन। दूसरा कलर कौन सा है? ब्लैक। तो पहले और दूसरे कलर की नंबर लिखनी है आपको, सिर्फ देखो कितना सिंपल है, सिर्फ नंबर लिखना है। तो पहले वाले कलर का नंबर क्या है? पहले वाला कलर क्या है? ब्राउन। ब्राउन का नंबर क्या होता है? 1, तो वहां पे 1 लिख दो। दूसरा कलर क्या है? दूसरा कलर आपके पास है वो ब्लैक। ब्लैक का नंबर कितना है? वैल्यू मतलब वैल्यू, नंबर मतलब वैल्यू, जो मैंने इससे पहले अपनी स्क्रीन पे दिखाया था, तो उसकी वैल्यू है आपकी 0, तो 1 0। ठीक है, 2 नंबर आपने लिखे, पहला में नंबर लिखना है, दूसरे में नंबर लिखना है। तीसरा जो स्ट्रिप है वो रेड कलर का है, उसके मल्टीप्लायर्स को लिखना है। तो रेड कलर की मल्टीप्लायर्स कितनी होती है? जी हाँ 10 पावर 2। तो मल्टीप्लाई करके 10 पावर 2 लिखा हुआ है वहां पे, मतलब 1 0 इंटू 10 पावर 2। अब रह जाता है बात टॉलरेंस की, जो कि गोल्ड है। गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है? वहां पे देखो मार्क किया हुआ है प्लस माइनस 5%, तो प्लस माइनस 5% आप लिख दो, ये आपके पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे जब 10 इंटू 10 पावर 2 आप कर रहे हो, इसका मतलब ये 1000 ओम हुआ ना, तो ये 1000 ओम की वैल्यू का रेजिस्टेंस है,
जिसकी टॉलरेंस ±5%। टॉलरेंस ±5% के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका मतलब 5% की वैल्यू थोड़ी ऊपर या नीचे, ऐसे कम या ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है, और इस तरह से आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मल्टीमीटर के बारे में बताया कि मल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप उससे करंट मेज़र करते हो। करंट में भी आप एसी करंट और डीसी करंट मेज़र कर सकते हो। उसी तरह से आप वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर भी जो इसका इससे रीडिंग ले सकते हो, वो वोल्टेज की रीडिंग ले सकते हो। वोल्टेज भी एसी और डीसी की ले सकते हो। ठीक है, और तीसरा जो इसका होता है, जो कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस को भी हम निकाल सकते हैं। इवन जो हमारा एमीटर है, ये जो आपकी मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को हम लोग एवोमीटर भी बोलते हैं। एवोमीटर कहने का मतलब क्या हुआ, ए फॉर एमीटर, वी फॉर वोल्ट मीटर एंड ओ फॉर ओम। तो ओम मतलब जो कि रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कैसे सबसे पहले रेजिस्टेंस की रीडिंग को हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब जिस चीज़ का इंतज़ार था हमारा, वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और आपके सामने ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में ये स्क्रीन है जो एक डिजिटल स्क्रीन है। आप देख रहे हो, ये एक डिजिटल स्क्रीन है। जब भी कोई रीडिंग ली जाएगी तो यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन पे वो रीडिंग इस यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इवन आप किसी भी चीज़ की रीडिंग लो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वोल्टेज की रीडिंग ली जाएगी। अभी ये जो कंडीशन हमारे पास दी हुई है, ये एक ऑफ का कंडीशन है। यहाँ पे आप देखो, ये एक ऑफ है। रेड पॉइंट पे ये पॉइंटर दिखाया हुआ है, ये ऑफ है। और यहाँ पे 200 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक की रीडिंग यहाँ पे। तो इसको अगर आप दिखाना चाहते हो किसकी रीडिंग, तो आपको यहाँ पे इस पॉइंटर को मूव कराना पड़ेगा। इस तरह से आप कहाँ तक की रीडिंग लेना चाहते हो, 20 वोल्ट की लेना चाहते हो, 200 वोल्ट की लेना चाहते हो, जहाँ तक की रीडिंग होगी वहाँ तक आप इसको मूव करा सकते हो। तो ये तो वोल्टेज का था। उसी तरह से अगर आप फिर से जीरो पे आ गए तो आपका स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो दूसरा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओम में दिया हुआ है, और ओम में कहाँ तक की वैल्यू है, 200 ओम, 2K ओम, 20K ओम, 200K ओम एंड 2 मेगा ओम। यहाँ तक की वैल्यू जो है, ये रेजिस्टेंस, इसका मतलब ओम की यूनिट, ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे मेजर करोगे, तो आपको जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर रहे होते हो, तो आपको ये जो रोटेटर है, इस रोटेटर को आपको रेजिस्टेंस पे लेके आना पड़ेगा, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर आप एक और रेड पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो। ये रेड पॉइंट आपकी कंटिन्यूटी को दिखाता है कि कोई भी सर्किट अगर बीच में डिस्कनेक्ट है तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, अगर कनेक्ट है तो यहाँ पे आपकी रीडिंग में डिजिटल मीटर में आपको वो डिस्प्ले दिखाया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे NPN और PNP, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। एक ट्रांजिस्टर होती है, ट्रांजिस्टर की अपनी वैल्यू होती है। अगर आप इस पॉइंटर को इस जगह पे लेके आते हो तो ट्रांजिस्टर की रीडिंग आप लेने के लिए कैपेबल हो। साथ साथ देखो, अभी ये जो है, अब आपका ये एम्पियर मीटर मतलब करंट की रीडिंग बताएगा। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है आपका किसका बताएगा, करंट की रीडिंग को ये बताएगा। आप करंट की रीडिंग यहाँ से ले सकते हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने घुमा दिया और रीडिंग मिल गई, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस आपके पास जो दी हुई है यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट्स दी हुई हैं। यहाँ पे मैं चाहूँगा आपको दिखाया जाए, एक कॉमन पॉइंट्स दी हुई हैं यहाँ पे, वोल्ट, ओम, मीटर, एम्पियर। मतलब यहाँ पे आप जब कनेक्ट करोगे और इसके साथ आपको लीड दी जाती है, ये लीड्स आपको दी गई हैं। इसके साथ ये लीड्स जो दी गई है, इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये लीड्स जो हैं, इसमें एक ब्लैक लीड्स है और एक रेड है। ठीक है, एक ब्लैक है और एक रेड है। ब्लैक वाले को आप हमेशा कॉमन से कनेक्ट करोगे इस तरह से, और रेड वाले को आप, अगर आपने यहाँ पे रीडिंग लेनी है, मतलब रेजिस्टेंस की रीडिंग लेनी है, पहले तो मैं रेजिस्टेंस की बात करूँगा, तो रेजिस्टेंस की रीडिंग लेनी है तो मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे आपको रेजिस्टेंस की रीडिंग लेनी है तो आप इसको, ये जो पॉइंटर है इसको आप मूव करा दो और अपने रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे, इस लेफ्ट साइड में ग्रीन वाले पॉइंट पे आप लेके आ सकते हो। और लेके जब आओगे तो आपको यहाँ पे अभी 1 डिस्प्ले हो रहा है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, जब आप दोनों लीड्स को कनेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो डिजिटल मीटर में थोड़ी फ्लक्चुएशन आ रही है और लास्ट में ये 0 तक आ रहा है। देखो 0 1 2 3, मतलब बहुत ही, ये हमारा मल्टीमीटर जो है बहुत ही कुछ नहीं, एरर इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ी देर आप टच करा के देखोगे स्टेबल वे में, थोड़ी देर में ये जब तक स्टेबल हो जाएगा 0.0 और ये लास्ट तक 0 भी आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें कोई एरर नहीं है, ये परफेक्ट रीडिंग आपको दे सकता है। तो अब किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पे आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो
तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया है, देखो मैंने पहले भी बताया था रेजिस्टेंस देखने में बड़ा छोटा लगता है, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। तो जो रेजिस्टेंस मैंने लिया है वो रेजिस्टेंस की कलर कोड के बारे में पहले जान लें, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये जो कलर कोड है, कलर कोड के को देखते हुए आप यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने टेबल को रेफर करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैं कलर जरूर आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहला कलर जो है यहाँ पे ब्राउन है, दूसरा कलर ब्लैक है, तीसरा कलर ऑरेंज है, और लास्ट वाला जो कलर है इसकी स्ट्रिप जो है कलर की ये गोल्ड की है। तो ये 3 कलर आपके पास दिए हुए हैं। इसकी जब वैल्यू आप टेबल को रेफर करते हुए अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास 10 किलो ओम की वैल्यू इसकी आपकी मिलेगी। 10 इंटू 10⁻³ आप वहाँ पे देखोगे, पहला कलर 1, दूसरा ब्लैक 0, और फिर ये जो आपका ऑरेंज का है वो 10⁻³ तो 1 0 मल्टीप्लायर्स में 10⁻³ मतलब 10 किलो ओम की ये वैल्यू का रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी इसकी वैल्यू को आप कैसे आप यहाँ पे रीड करोगे। तो जैसे मल्टीमीटर हमारे पास तो दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके साथ में मैं चाहूँगा कि मल्टीमीटर को भी दिखाया जाए साथ में। मल्टीमीटर हमारे पास दिया हुआ है। मल्टीमीटर्स में आप देखो ये पॉइंटर्स जो है, ये जो पॉइंटर इसको मैंने कहाँ पे दिखाया है, इसकी जो रीडिंग ले रहा हूँ मैं, ये ग्रीन वाला जो रेजिस्टेंस का पार्ट है, इसमें ग्रीन वाले में ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब 20 को रिप्रेजेंट 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2K को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20K को रिप्रेजेंट कर रहा है, 200K को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 मेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने ओम का रेजिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे टच करा के देखूंगा। और देखो मैं ये चाहूंगा कि आपको ये देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1 दिख रहा है, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार इसको टच कराते हैं, और ये देखो आप दोनों ही टर्मिनल जैसे ही टच हो रहे हैं, यहाँ पे कोई रीडिंग आ रही है क्या? नहीं आ रही। आप कहोगे यार ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, रेजिस्टेंस भी लिया आपने, वैल्यू भी बताई, फिर भी रीडिंग नहीं आई। तो बेटा आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि आपको रीडिंग नहीं आई तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका खराब है या मल्टीमीटर खराब है, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि आपने देखो कहाँ पे पॉइंट किया है, 200 पे, है ना। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 200 पे नहीं होगी, ये जो रेजिस्टेंस हमने लिया इसकी वैल्यू 200 पे नहीं होगी। तो इसको चेंज करते हैं, थोड़ा देखते हैं, जहाँ पे वैल्यू होगी वहाँ पे देखते हैं। 2K पे मैंने इसको कर दिया है, ठीक है, 2K पे मैंने किया है। अब इसको टच करते हैं और देखते हैं कि ये क्या दे रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि माय गॉड अभी भी इसकी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको बोला था कि 10K, मैंने बोला ना बेटा आपको 10K मतलब 2K कैसे दे सकता है वो रीडिंग। तो अब फिर से आपको तीसरे टर्मिनल पे मैं लेके जा रहा हूँ जहाँ 20 की रीडिंग है। ये देखो आप 20 पे दिखा रहे हैं ये, तो 20 पे टच करा है। अब आप टच कराओगे तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे डेफिनेटली आपकी रीडिंग यहाँ पे आपके पास से देखने को आपको मिलेगी। और ये जैसे ही टच कराओगे आप देखो मिल रही है 9.969796, इसी के बीच में ये आके स्टेबल हो चुका है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब है यही इसकी वैल्यू है, मतलब 10K के अप्रोक्स इसकी वैल्यू है, क्योंकि टॉलरेंस लगा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू 10K के है, इक्वल है। इस तरह से आप रेजिस्टेंस किसी भी आप जो भी रेजिस्टेंस आपकी दी हुई है उसका कलर कोड आप देख के उसकी वैल्यू को निकालो और उसके अप्रोक्स की वैल्यू को आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। तो आज मैंने आपको सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए बताया है। अगली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊंगा। आप देखते रहना ये वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक